हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक। और जैसे कि आप लोग को भी पता है कि केवल मैं बीपीएससी के लिए ही जीएस सेक्शन डिज़ाइन करता हूँ। तो आप लोग से मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ से भी पढ़ते हैं आप पढ़िए, मगर टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट जब प्रधान अध्यापक की जब टेस्ट हुई थी, हेड मास्टर का जब टेस्ट हुआ था, मैंने टोटल वहाँ 3 टेस्ट ही, आप लोग कहते मैं टोटल 15 टेस्ट सीरीज डिज़ाइन के वहाँ 3 लिया था। और जो तीसरा नंबर का जो टेस्ट सीरीज हुआ था वहाँ पे 10 क्वेश्चन सीधा कॉपी पेस्ट होकर पूछा गया था, जो कि मैं वीडियो के रूप में आप लोग को बना के भी प्रोवाइड करा दिया था प्रूफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को जरूर मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। बाकी आपको जहाँ से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, मैं मना कभी किसी से नहीं करता हूँ, क्योंकि स्पेशली मैं बीपीएससी को ही देखता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन बहुत ही एक मिनिमम चार्ज करते हैं, हम 149 रुपया चार्ज करते हैं, जिसमें हम 15 आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप इस नंबर से 82 185 103 डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, या इस नंबर से आप मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मनुष्य की जो नेत्र की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या उल्टा बनती है। सबसे पहले जो प्रतिबिंब है ना, उल्टा बनती है, तो उल्टा वाले ऑप्शन को यहाँ पे हम टिक लगाने की कोशिश करेंगे। उल्टा इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों को पहले सबसे पहले हम कट कर लेंगे। फिर किस तरह बनता है, तो रियल बनता है ना, वास्तविक मतलब बनता है। बिल्कुल, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काल्पनिक और तथा उल्टा नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक तथा काल्पनिक बनता है, उल्टा बनता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मतलब होता है कि एक कंपोनेंट। प्राकृतिक गैस का मुख्य कंपोनेंट है, अवयव है, मेथेन है, एथेन है, या यहाँ पे बात करें ब्यूटेन है। सबसे पहले ब्यूटेन, एथेन और हाइड्रोजन, ये 3 तो नहीं होगा। मेथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 3। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व मतलब एलिमेंट सहायक होती है, तो कैल्शियम बिल्कुल नहीं, पोटेशियम नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। ये कहीं ना कहीं एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं फिजिक्स का क्वेश्चन लिया हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं इजी भी लिया हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन का लेवल एक मॉडरेट लेवल और इजी लिया हूँ, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट कोई नहीं, हर टाइप से मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। कल के डेट में आप मुझे ये ना बोल पाए कि सर आपका दिया हुआ क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन नजर नहीं है, तो मैं हर वो तरीका के आप लोगों को क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, या कवर कराया हूँ, टोटल 10 टेस्ट हो चुका है, रिवीजन भी कराया हूँ। आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो वहाँ 100 टॉपिक में मैं कवर करा चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं बहुत कुछ कवर करा चुका हूँ आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करें 5 एंड 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक एक होता है, मॉडरेट का काम करता है। ओजोन तो होगा ही नहीं यहाँ पे। भारी हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होगा, भारी जल होगा। ठीक है, जिसे भारी जल का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो D2O बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 6 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, इंसुलिन उत्पादित होता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं होगा, पित्ताशय के द्वारा नहीं होगा, आंत के द्वारा नहीं होगा, पेनक्रिया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनक्रिया के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 7 क्वेश्चन देखें, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से बेसिकली कौन सा रोग होती है, तो मतलब विटामिन ए की कमी से क्या होती है, मतलब विटामिन ए की कमी से होने का कारण होती है, तो बाल नहीं झड़ता है। अगर विटामिन ए का कमी होगा तो बाल आपका नहीं झड़ेगा, पैचिस भी नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आप रतौंदनी भी बोलते हैं। डी नहीं होगा, कमजोरी नहीं होगा आपको। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 8 एंड 8 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो यहाँ पे बात करें क्या, हार्डवेयर प्रोग्राम। अच्छा, वायरस संबंधित है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें धूल कणों, यहाँ पे ये नहीं होगा, हार्डवेयर नहीं होगा, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9 एंड 9 क्वेश्चन देखिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। यहाँ पे बात करें वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो प्रचुर मतलब सबसे ज़्यादा है, अधिक है। और क्वेश्चन 9 का बात करें यहाँ पे,
तो नाइट्रोजन ही तो सबसे ज़्यादा अधिक है, ऑक्सीजन इनके बाद आता है हाल ही का सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर इसके बाद अदर गैस यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नाइट्रोजन सबसे अधिक है। नाउ यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बात करें 21 मार्च को, 21 मई को, 21 जून को या 25 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 जून को बेसिकली मनाया जाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 11 एंड 11 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ मतलब बेसिकली उगता है, मतलब तो न्यूयॉर्क में, हाँ न्यूयॉर्क में नहीं होगा, सबसे अगर सूरज पूरब की ओर से उगती है तो पूरब की ओर क्या है यहाँ पे, दिल्ली यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे हांगकांग भी नहीं होगा, न्यूयॉर्क भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का, टोक्यो में, ठीक है, जापान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र, ठीक है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय किसको बोलते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, का जो न्यायाधीश है अपना पद त्याग कर सकता है, तो ये पत्र किसे लिख सकता है? बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को बिल्कुल नहीं होगा, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को, विधि मंत्री भी नहीं होगा और प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, राष्ट्रपति को लिख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बात करें, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन का जो पद से हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 13 का बात करें यहाँ पे, और इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मुख्य इलेक्शन कमीशन जो है निर्वाचन आयोग को जो हटाया वो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 15 यहाँ पे हम लोग देखें, यदि, ठीक है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, ठीक है, उनकी मृत्यु, मतलब आप समझ लो कि राष्ट्रपति है, इनकी मृत्यु होगी, फिर अगर राष्ट्रपति मृत्यु हो जाएगी तो काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर इनकी भी मृत्यु हो जाती है तो फिर कौन इसके काम को संभालेगा? प्रधानमंत्री संभालेगा? जी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं संभालेगा। कानून मंत्री संभालेगा क्या? कानून मंत्री भी नहीं संभालेगा, यहाँ पे गृह मंत्री भी नहीं संभालेगा। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो सबसे मैं बात करूँ हेड आप समझ सकते हैं, ये बेसिकली इन्हें संभालेगा। अगर इनकी भी मृत्यु हो जाती है तो इसके साथ काम करने वाले 30 और पैनल में होती है, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब सीनियर होगा वो संभालेंगे, ठीक है। तो अब एक साथ इतना आदमी को मृत्यु नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 16, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? क्वेश्चन 16 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो MG रामचंद्रन को नहीं दिया गया था, BR अम्बेडकर को भी नहीं दिया गया था, कामराज को भी नहीं दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गम होती है? 9 ताप्ती नर्मदा या सोन, या यहाँ पे बात करें सोन या बेतवा या चंबल या बेतवा नदी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें, 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नर्मदा सोन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 18, भू स्थिति उपग्रह किस दिशा में घूमती है यहाँ पे? तो नाउ ये यहाँ पे बात करें पश्चिमी से पूरब में बिल्कुल नहीं घूमेगी, सॉरी यहाँ पे पश्चिम इधर हो गया ना, हाँ, और पूरब इधर हो गया, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूरब से पश्चिम नहीं होगा, उत्तर से दक्षिण नहीं होगा और दक्षिण से उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करें, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे का प्रकाश संश्लेषण कराता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे बात करें क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफॉर्म है, ये इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करें तो क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा थोड़ा के लिए आप गलती करके नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग बेसिकली प्रकोप होती है? लीवर से, पेनक्रिया या अग्नाशय से या किडनी से या हृदय से? 20 क्वेश्चन बात करें तो पेनक्रिया या अग्नाशय से।
नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले हैं 21 ईबोला। ईबोला क्या है बेसिकली? ईबोला एक नदी का भी नाम है और बेसिकली वहीं से एक वायरस फैली थी। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटोजोआ, कवक और बैक्टीरिया नहीं होगा, वायरस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घेंगा, ठीक है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? नाउ यहाँ पे हम बात करें 22, तो यहाँ पे बात करें तटीय क्षेत्र में, जी नहीं, ठीक है, हालिका आयोडीन के नमक से कमी से होता है, तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेगिस्तान नहीं होगा, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 23 विटामिन ए का मुख्य बेसिकली यहाँ पे बात करें मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा में? नहीं, फेफड़ा नहीं होगा, 23 का फेफड़ा नहीं होगा। यहाँ पे बात करें किडनी भी नहीं होगा, छाती भी नहीं होगा, यकृत मतलब लीवर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ठीक है, थायराइड जो ग्रंथि होती है 24 में बात करूँ यहाँ पे, तो यकृति लीवर में, गला में नहीं होगा। यहाँ पे बात करने वाले हैं ये भी नहीं होगा, यकृति मतलब लीवर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बात करें साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे बात करें 25 एंड कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 26 सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया में, ठीक है, सहारा यहाँ पे बोला है एशिया में। 26 नहीं होगा, यूरोप भी नहीं होगा, अफ्रीका में है बेसिकली, और ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 27 की बात करें, बिहार के किस जगह पर बिहार रोड सिंचाई इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? वैशाली में, मोकामा में, बरौनी में या पटना में? 27 की मैं बात करूँ, 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोकामा में किया जाएगा। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 28 किस जिले में डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा? बांका में, रोहतास में, कैमूर में या भागलपुर में? 28 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। किस जिले में साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा? तो बांका में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 बिहार एथेनॉल नीति बेसिकली बनाने वाला कौन सा राज्य है? पहला राज्य है, दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है या चौथा राज्य है? तो पहला राज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखें, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है यहाँ पे? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में, ओडिशा भी नहीं होगा, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 31 बिहार के किस महिलाओं को दिल्ली राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से नवाजा गया है? मधु सक्सेना को या शिवांगी कारक को? नाउ 31 का मैं बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पे 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीतू कुमारी को, डॉक्टर नीतू कुमारी को हो जाएगा। आरती शर्मा नहीं होगा, ना ही शिवांगी कारक होगा, मधु सक्सेना भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के रूप में किस वर्ष बेसिकली शामिल हुआ था? तो नाउ यहाँ पे बात करने वाले, आप देखिए यहाँ पे आप में से काफ़ी कोई इसमें कन्फ्यूज़न ज़रूर होंगे, आप पढ़े भी होंगे, फिर भी कन्फ्यूजन आप लोग को होता होगा। नाउ यहाँ पे बात करें 1800 मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में किस वर्ष बेसिकली शामिल हुआ था? यहाँ पे बात करें 1849 में या 1857 में या 1858 में या 1853 में? 9 ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1857 में। नाउ यहाँ पे 1857 का बेसिकली लेखक कौन है? तो यहाँ पे बात करें बी.डी. सावरकर नहीं है, सर सैयद अहमद खां भी नहीं है, आर.सी. मजूमदार भी नहीं है और एस.एन. सेन है। ऑप्शन यहाँ पे बात करें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 34 अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त को किस गवर्नर जनरल ने बेसिकली लागू करवाया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। 34 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग नहीं लागू कराया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू करवाया था। ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 का मैं बात करूं, 35 का अगर मैं आंसर देखूं यहाँ पे, गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 2 अक्टूबर को तो ही हुआ था, बट 75 भी नहीं हुआ था, नहीं 70 में हुआ था, नहीं 72 में हुआ था, ये इस दिन हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आज थोड़ा सा हाफ रखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेड ग्रुप में कुछ प्रोवाइड कराना है, तो ये मैं कल जो इनका बचा हुआ पार्ट है वो मैं कंप्लीट करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो फिर मालूम चला अभी लगभग मेरे ख्याल से 8:11 हो रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ भी देना है वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलेंगे हम लोग कल फिर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।